बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैंने एक जुमला बोला, जुमला नहीं, मैंने एक रिक्वेस्ट की ये बैठक शुरू होने से पहले। मैंने कहा कि जी कि यार कि वो आज मैं चूँकि कोई 13 घंटे सफ़र में रहा हूँ मुसलसल सड़कों के ऊपर, तो जी सर, हाँ तो नहीं सुन लो ना गल, तो मैं कहा यार मेरी नींद भी पूरी नहीं है और होशो हवास भी जो है ना आसान ख़ता से हैं, तो ज़रा आप लोग आपस में ही बात कीजिएगा। तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं पंजाबी जी क्या थे वजाज साहब ने कहा अगे करदा सी यही गल। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये सिर्फ आज की बात नहीं। हाँ, ये सिर्फ भाई आज अगर इजाज़त है तो इस पर शेर सुनाया जाए। जी 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 जी। और शेर भी हमारे उस्ताद हाँ मुख्तार सिद्दीकी का है। अच्छा, कि आज की बात नहीं इन हालों हमको बरसों गुजरे हैं, हाँ हाँ, दिन को रो रो शाम किया और रात को रो रो सुबह की। वाह, ये मीर के तज़मीन थी उनकी। बिल्कुल सही है। तो सर मैं वैसे ना ये लोग सियाने पता नहीं केड़ी केड़ी गल करते हैं। पार्लिमान मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टोटल आप कह दें कि उससे बड़ा नुमाइंदा फोरम तो और कोई नहीं है जी बिल्कुल। या तो कोई और निज़ाम वज़ा कर लें। अच्छा, उसको बैठ के दो जज जनाब वो पूरी पार्लिमान के फ़ैसलों को, उनके इक़दामात को वो कहें कि जी कि हम ज़्यादा सियाने हैं, बिल्कुल गलत होया नहीं ठीक, मतलब यार वो भी सरकारी मुलाजम, मतलब और वो भी कि आपकी पॉलिटिकल की कहते हैं झुकाव, सियासी झुकाव वो भी हो, और फिर एक ऐसे दिन आप फैसला दें कि जिस वो दिन आपका आखिरी दिन हो उस मनसब के ऊपर, हाँ, उस मनसब के ऊपर। तो मतलब इस फैसले को जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दो तो युद्ध जिक्र हो रहा है, वरना वैसे कौन बुलाता हो? अच्छा ये हाँ जी नहीं अब क्या होगा राफिया? हाँ, तो इस फैसले के ऊपर एक तो हमने बात करनी है कि यार कि ये पाकिस्तान में ये पहिया पाकिस्तान को तो छड्डांगे पहिया आज़ाद करना। ਉਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਨੇ, 13 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੱਕ। आज वो बगैर गाड़ी चलाए, वो भी 1.5 घंटा गाड़ी में थे, वो ज़्यादा थक गए होंगे बगैर गाड़ी चलाए। अच्छा चले, प्रॉक्सी चला रहे थे। तो एक तो ये है जी कि ये जो फैसला आया है, एक तो हमने इस पे बात करनी है। दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग और फिर वहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो भी मामलात हैं कि उनकी सियासत किस तरफ जा रही है, नून लीग की सियासत किस तरफ जा रही है, नून लीग और इनके दरमियान क्या होने वाला है। और हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, वो कहते हैं कि फ़ौज और PTI दोनों तरफ जो है वो थाट प्रोसेस शुरू हो गया है कि आपस में लड़ते रहेंगे तो की बनेगा। तो ये उन्होंने तो खबर मेरा ख्याल है कोई ज़रा मैं इस पे एक बात करूं, टक छुप के दी होएगी ना, लपेट लपूट के। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਹੈ कोई गल नहीं, मैं तो तशरीह की थी ना। लेकिन मैं इस पर एक बात करूं। देखिए ये जो उन्होंने हबीब अकरम साहब ने कहा ना, उनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर जिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोडिक्ट मैं नहीं कर सकता, मैं किसी पोजीशन में नहीं हूं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मुझे एक वाकया या एक बात याद आ गई कि वो एक साहब हैं बड़े मशहूर हैं, भट्ट साहब वैसे वो, तो वो अक्सर ही लगाते हैं कि मेरे वालिद साहब ने ना इतने ख़त जिन्ना को लिखे, जिन्ना साहब के साथ उनकी मुसलसल कॉरस्पॉन्डेंस थी। वो खत पढ़ो ना सारे इधरों गए ने, उधरों एक भी नहीं आया जिन्ना वाले पासे ना। ये जो थाट प्रोसेस है ना इस बस ही है PTI वाले पासे, परले पासे कोई थाट प्रोसेस वो तो नहीं बड़ा है ओपन है ना। सर। मेरी बात सुने, जो 9/11 जो 9/11 ओ सर 9 मई जो एक्चुअली 9/11 ही है पाकिस्तानी सर, वो 9 मई के बाद अगर इमरान खान को माफ़ी मिलती है तो उसका मतलब सिर्फ एक होगा, और वो ये होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना उसने अपने आप को बाकायदा तौर पे डिफीटेड तस्लीम कर लिया। अच्छा, एक और सकूत, ये एक और 16 दिसंबर होगा उनके लिए। अच्छा जी, हाँ, इमरान खान एड्डा वड्डा नहीं गा, एड्डा भारा नहीं गा कि जनाब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ कर ਲੈਣ। किस गल तो सुलह कर? तेरी आखिरी बारी हबीब साहब ਦੇ ਨਾਲ लड़ाई किस गल देते? नहीं, हबीब साहब के साथ कोई बात नहीं है। मैं तो इस ख्याल, देखिए मैं कंट्राडिक्शन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ। एक ख्याल की वो बात कर रहे हैं, एक ख्याल की मैं बात कर रहा हूँ। ये ख्याल जरूर मौजूद है राफिया में, वो ख्याल नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन है। आहो, ये जो इन्फॉर्मेशन है, देखो ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ WhatsApp ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜੁਲਾਈ
ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ जो ਤੁਸੀਂ नहीं हाथ पवाना तो फिर ओके डन वेरी गुड। तो ये बात है असल में मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो ख्याल है ना वो उन लोगों में है कि हुण की बनेगा राफिया ठीक है ये राफिया दे ख्याल है ये दूजे पासे ख्याल नहीं है सारा ओके दूजे पासे तो हालत ये है और जिसकी मैंने आज अपने व्लॉग में बात भी की है कि सर इमरान खान के लिए हुक्म हुआ अदालत ने हुक्म दिया कि उसके बेटों से उसकी बात करवाई जाए और जेलर ने बात नहीं करवाई। अच्छा जी हाँ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। जेल मैनुअल में नहीं लिखा हुआ ये अदालत खड़ी सी साइफर वाली साइफर अच्छा अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर ऐसा जेल मैनुअल अग ला दियो यार फड़ के ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ हाँ ओदी वाली ਅਸੀਂ हम उसकी मजम्मत करते हैं ना तो इसकी हमायत नहीं हो इसकी भी मजम्मत होगी हाँ बिल्कुल होगी ये क्या तरीक़ेकार है। हाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था कि जी मेरी बढ़ती हुई बीवी है हाँ मेरी उससे बात करवा बस हाँ 22 मिनट यही मैं कह रहा हूँ ना तो ये रवैया गलत यार बात जेलर की तो है ही नहीं वो उन्हें क्या है ना कि वो जो बॉर्डर पे खड़ा है उसको कौन कहता है कि बंदूक चलाओ हाँ वो तो दिल्ली में जो बैठा बाबू है वो नेता कहता है कि बंदूक चलाओ बंदूक चलाओ तो ऐसे जेलर तो कोई नेता कहता होगा ना हाँ तो कि ये नवाज शरीफ की बात नहीं करानी उसकी बीवी नवाज शरीफ की बात इमरान खान की बात नहीं करवानी उसकी परवेज इलाही के साथ भी तो यही हुआ था एक साहब मिलने के लिए आए और उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे सिर्फ परवेज इलाही के सेल के सामने से गुजार दें मैं सिर्फ हाथ हिला के गुजर जाऊंगा उन्हें शक्ल दिखानी है नंबर बनाने के लिए पॉलिटिकल जो होते हैं उसने कहा सॉरी वहाँ से मैं नहीं आपको गुजार सकता। अच्छा हाँ जी अगो नहीं लंघना लेकिन सर बात ये है ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਮੈਂ ਵੀ नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਕੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੋ पूरी गजल मैं को पूरी गजल अर्ज करने लगा और देखो थॉट प्रोसेस में मैं अर्ज कर रहा हूँ और फैसले में फर्क है थॉट प्रोसेस से मैं अर्ज करने लगा जी जी देखिए एक सीजन्स होते हैं वेव्स होती हैं। पिछले हफ्ते वो लोग जो इमरान खान साहब के से या उनकी पार्टी के साथ करीब समझे जाने वाले या उनके लोग कहते हैं ठीक है ना उनका ये ख्याल था कि पिछले से पिछले हफ्ते कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर चले जाएंगे और इसके ऊपर बड़ी लॉबिंग हो रही है और बुशरा बीबी जो हैं वो 4 कमरे लेके मैरियट होटल और मैरियट में बैठ गई हैं और वो लॉबिंग कर रही हैं और 30,000 रुपया 36,000 रुपया कराया एक एक रात एक कमरे का एक रात तो पूछना बीबी है 50,000 36,000 तो मेरा मतलब की करना अच्छा वो चारों कमरों में खुद नहीं रह रही बाकी 3 में तो मोकलात होंगे ना। अच्छा ठीक है लेकिन ये कहा जाता है गलत सुन लो ना एक फेज ऐसी के बारे में ऐसी बात मत एक फैज एक एवीसी फैज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਜ਼ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ ਅੱਛਾ ਫੇਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੰਦਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਜਿੰਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਅਖੀਰ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੈਕਬ ਦੀ ਲਾਇਰ ਯੈਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁਣते लवो यार बात तो सुने यार ये तारीखी वाकया है जैकब दी लाइफ नहीं ये सीरियसली ये हिस्टोरिक वाकया है। उसने क्या किया उसने ये हर 2-3 हफ्ते बाद ना ये बात फैला देने के भाजी फौजा पहुंच गई तो बस हिटलर गया जी
ٹھیک ہے, یہ گل جڑی نا سارے پاسے گھومتی رہتی. اب جو لوگ تھے اندر جن کو مارا جاتا تھا, جن کو جلایا جاتا تھا, جن کی اعضاء کاٹے جاتے تھے, جن کی آنکھیں نکالی جاتی تھی, ان لوگوں میں جینے کی ایک امنگ آتی تھی یہ سن کے کہ فوجیں اتوں تک پہنچ گئی جی. سو ان کے اندر ریزسٹنس پاور بڑھتی تھی. کر کچھ نہیں سکتے لیکن حوصلہ جا لبدا نا, حوصلہ جا لبدا سی. تھاٹ پروسیس ہاں نہیں یار جو یار یہ بڑا حوصلہ, یقین کرو تسی کدی سارا انہاں دا بھی بڑا حوصلہ ٹاڑیاں چولاں سامنے بیٹھ کے سن رہے نے جڑے تسی کدی جیل نہیں کٹی, تانوں اندازہ نہیں اندر جیل دے ایک یہ سیریسلی ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ایزی. اچھا یہ تسلی پھر حبیب صاحب عمران خان دے رہے وہ ہیں تسلی اجازت ہے سر پلیز سر, اس تسلی باقی بات یہ اس تسلی میں وہ بہت سے لوگ جو ڈپریشن سے مر جانے تھے نا وہ بچ گئے تھے. وہ اے حبیب صاحب بیسیکلی ڈپریشن تو بچا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ایک صاحب کا نام کسی ایسے معاملے میں لے لوں جو پاکستان میں حساس سمجھا جاتا ہے. اچھا بھائی دا کل میرے شرٹ دنیا میں نہیں ہے, کل میں شرٹ پائی سی تے اودی میں تھینک یو بولتا تے بڑے اعتراض ہوئے نے تے اے شرٹ جڑی نے جج صاحب نے دتی. اوکے سر جج صاحب تھینک یو. اور اے گھڑی جڑی ہے نا اے مینوں 1,20,000 روپے دی گھڑی ہے. اے مینوں سی او صاحب نے خوش ہو کے تحفہ دیتا سی. یہ میں ذکر نہیں سی کیتا. انہوں نے کہا شرٹاں دیاں تعریفاں گھڑی دی تعریف کیوں نہیں کیتی, دا شکریہ ادا کیوں نہیں کیتا. اچھا مینوں یاد آ گیا, یاد دلا رہا ہوں میں معافی چاہتا ہوں. پنجاب سی او صاحب صرف تہاڈوں ہی گفٹ اے بوٹ بھی بوٹ بھی لے کے گانا سنیا سجنا محفل سر تیرے لیے سجائی, انہیں ساری محفل تیرے لیے سجائی. اچھا بھائی وہ میں ایک پرانی بات یاد دلا رہا تھا. شمیم احمد خان پنجاب کے وزیر قانون ہوتے تھے بھٹو صاحب کے, بڑے نفیس آدمی. تو لندن میں جلاوطنی اور وزیر قانون تھے اور 4 بندوں کے ساتھ ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے ضیاء الحق کے دور میں. اور صبح ہوتی تھی تو اٹھتے تھے, جاگتے تھے, نیند سر کہتے تھے منڈیو پاکستان تو کی خبر آئی ہے. وہ بچے کہتے تھے کہ خان صاحب وہ فلاں بندے کی ضمانت ہو گئی ہے. اچھا پھر وہ کہتے تھے تو یہ تو اس کا مطلب ہے بات ہو رہی ہے, وہی حوصلے والی. پھر وہ حوصلہ بڑھانے کے لیے ان بچوں سے کہتے تھے جاؤ پھر کچھ لے کے آؤ, سموسے لے کے آؤ. اگلے دن جاگتے تھے بچوں اور منڈیو پاکستان سے کیا خبر آئی ہے, اور سر وہ عثمان کھل پکڑا گیا ہے. اوہو پترو بہت افسوس ہو رہا ہے, اتنے کچھ نہ کچھ جاؤ کچھ لے کے آؤ. نہیں تو سی او صاحب نے کہو کچھ منگوا نہیں, انہوں نے پکوڑے جڑے بڑوائے سن کھا لے نے آپ ہی. اچھا ویسے تھاٹ پروسیس سے آگے چل کے اگر وہ جو چیف جسٹس صاحب آج ایک سویٹ فیصلہ شارٹ اینڈ سویٹ سے وہ شیخ رشید بن گئے تھے. 3S ہے نا شیخ رشید صاحب, اور شیخ صاحب نے آج 3 مہینے بعد ایک بیان بھی دیا. وہ شیخ صاحب اس کو چیف جسٹس صاحب کا چھکا قرار دے رہے ہیں, سابق چیف جسٹس. اچھا وہ شیخ شاہین شاہ لوکی فیصلے دیندے نے چھکے دیندے ہیں. ویسے انہوں نے فیصلے جو نکلا وہی سی. اچھا نہیں ویسے تو وہ پھر وہی ریپیٹ ہو جائے گی بات. یہ والا نہیں پتہ ہے نہیں میں تے یہی آج انہوں نے گڈ ٹو سی یو بھی کہا, اور ساتھ مطلب بندہ بے شرم ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کا. انہوں نے عدالت میں بیٹھ کے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے ملک اور انصاف کے لیے کام لیا ہے. اوے لطیفہ سنا رہے تھا نا آخری دن سی نا. اچھا سوری, مجھے میں سمجھا تھا سیریس ہے اس لیے میں نے شرم کی بات کہہ دی تھی. ویسے تو نہیں آنی, لیکن چلے آپ کہہ رہے تو لطیفہ تھا. یہ آپ ٹو مچ یار مطلب اس طرح کی بات کرنا, ایک ایسا شخص, ایک ایسی عدالت. ایک تو وہاں پہ قیوم صدیقی صاحب نے انہوں نے تو ان کی ایک واقعہ میں وہ کر دی. ایک میں واقعہ سنا دوں. جج صاحب سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کی موجودگی میں پوری صحت کے ساتھ واقعہ سنایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اصل والے آپس کی بات ہے. جج ریٹائرڈ ہے, ایویں بات میں یہ نہیں لگ جائے کہ کون سے جج ہے. مؤثر بماضی توہین بھی ہو سکتی ہے. ایک جج صاحب جو تھے, میں چلے ایسے کر لیتے, ایک جج صاحب نے مجھے بتایا انہی جگہ پہ بیٹھ پہ جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک صاحب ہوتے ہیں جن کا نام ہے جنرل عارف. جنرل عارف صاحب پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن یا پاکستان سپورٹس بورڈ کے چیئرمین تھے.
लेकिन ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ? ओलंपिक्स वाले जो सारी जिंदगी बैठे हैं, सारी जिंदगी इसकी वजह से लड़के जाते नहीं बाहर। ओलंपिक्स के सदर यार वो क्यों सारी जिंदगी के लिए बैठा ये बताने लगा हूं मैं। ठीक है, वो साहब जो थे वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि जनाब उसमें इलेक्शन हुए थे और तमाम जो स्पोर्ट्स की बॉडी थी ना, उन्होंने जनरल आरफ के खिलाफ वोट दिया है, तो यार जरा स्टे तो करते। तो जो जज साहब जो थे, जो रावी हैं, उन्होंने कहा कि मैं स्टे नहीं कर सकता क्योंकि उससे जमहूरी तरीके से निकाला गया है, ठीक है, और उसे दफा हो जाने दे। उसने वैसे भी कनाडा की नेशनलिटी ली हुई है, वो पाकिस्तान तो आता नहीं है, तो उसने यहाँ पे स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए क्या करना है। वो जज साहब के बकौल साथ वाला कमरा जो था वो उमरता बंदयाल साहब का था। वो उमरता बंदयाल साहब के गए, उमरता बंदयाल ने स्टेट को नोटिस किए बगैर स्टे कर दिया, और जनरल आरफ वो दिन और आज का दिन आज भी उसी स्टे पे बैठा हुआ है, क्योंकि जब वो अपील जब उसको हटाने लगते हैं तो वो कहता है जी हाई कोर्ट का आर्डर है। उसके बाद उमरता बंदयाल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना। उसने क्या किया, शॉर्ट जजमेंट दी, डिटेल जजमेंट नहीं दी। जब वो अपील फाइल करने लगती है वफाकी हुकूमत, तो कहते हैं डिटेल जजमेंट लाए, इसके साथ अटैच करें, एतराज लग जाता है। और जब उसको हटाने लगते हैं वो कहता देखिए हाई कोर्ट का आर्डर है। वो बदरू अभी भी बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर। आखिरी फिक्रा, पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म उठा के देख लीजिए, भले वो चीनी की कीमत में इजाफे का हो, आज फिर एजाजुल हसन ने उसके ऊपर मोहर लगाई है, भले वो चीनी की कीमत में इजाफे का हो, भले वो स्पोर्ट्स को तबाह करने का हो, भले इस मुल्क के अंदर सोने की कानें तबाह करने का हो, भले स्टील मिल को तबाह करने का हो, भले LNG का हो, उसके पीछे आपको एक जज बैठा हुआ नजर आएगा। ये क्रिमिनल जजेस है। अच्छा उमर, वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने तो उनकी वो वाली की है ना, वो जो आज गाड़ी से टक्कर वाला मामला जो हुआ है। अच्छा तो यार ये आ जाती है, ये जाती नहीं हुई वही है वैसे। अच्छा आप ना कहें, लेकिन मेरी बात हुई सिद्दीकी साहब से, मुझसे पूछा। अच्छा मैं समझा गाड़ी से बात हुई आपकी। जैसे गाड़ी से नहीं, उन्होंने ऐसी बातों में कहा कि भाई आपकी क्या राय है। मैंने कहा अपना अपना ढंग होता है। मैंने कहा मैं होता तो मैं करनी कतरा देता। मैंने कहा मेरे पास कतराने को करनी नहीं थी। उन्होंने तो बड़ा क्लियरली उनका जो साफ जवाब दिया। उन्होंने एक और भी बात कही कि गल एडी वड्डी नहीं सी जिन्नी रिजवान रजी ने चुक दी है। नहीं वो बात बड़ी ही थी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात किया है, कयूम सिद्दीकी साहब ने कमाल किया है। और उमर अता बंदयाल साहब का मसला ये था कि मुझे तो लगता है कि एक हमारा तारीख पार्टियों करने चाहिए जी ये हाँ काम बेसिकली वैसे पॉलिटिकल पार्टियों नहीं कर रहे ना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। ये खराबियां तो इसी वजह से ना, और ये आगे चलती जा रही है। साद रफीक ने हाथ मिलाने तो इनकार की, याद है ना वो वाकया? बाबे रहमत से हाँ, साकिब निसार से हाथ मिलाने से इनकार किया था। रिटायरमेंट तो बाद की था। ओके, हाँ रिटायरमेंट के बाद ही सही यार। ये सिंबॉलिक चीज़ जो है ना, देखें ये वो जो करते हैं ना कयूम सिद्दीकी साहब ने जो किया, ये मैटर करती है क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो लॉ मेकर नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो हुकूमत नहीं है। वो जो कर सकते थे उन्होंने ये कर दिया। सियासतदानों ने ये कमाल नहीं है कि वो कोई एक आदमी ने वो कर दिया। बहुत अच्छा किया उन्होंने, अगर ख्वाजा साहब ने किया। पार्लियामेंट में बैठ के इन चीज़ों को, इन मसाइल का हल निकालना होगा, वरना इसी तरह के उमर अता बंदयाल, इसी तरह के खोसे, इसी तरह के साकिब निसार इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। और ये एक ही हल है कि पार्लियामेंट इसके बारे में कोई क्लियर कट डिसीजन ले, आगे चले। हमें उम्मीद है नए चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं उनसे हमें उम्मीद है कि मे भी हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन वैसे ना अफराद से जो है ना, सवाल में चूंकि इदारा काम नहीं कर रहा ना, पार्लियामेंट का जो काम है वो काम नहीं कर रहा, तो फिर हमें अफराद से उम्मीदें लगानी पड़ती हैं। इस वजह से हो रहा है ये जी। सुमरो फैसल शकील साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, उसको वो खामोश बैठे हैं खामोश ना। बैठे हैं। हाँ, फैसल भाई वैसे फैसला सही है या गलत है? बात यह है कि कानून साजी पे अदालत को जुडिशल रिव्यू का हक तो है। देखना तो ये होता है ना कि ये कानून फलां कानून जो है से मुतसादम तो ये नहीं। आइन से मुतसादम तो नहीं है। ये और बात है कि नैब जो है वो एक आमर का बनाया हुआ कानून है, और ये ख़ास तौर पे इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। एक्चुअली तो इंतकाम, सियासी इंतकाम का आला है। एक फिक्रा मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद ये फरमाएंगे। देखिए ये जो लेजिस्लेशन हुई थी ये उस जजमेंट की रोशनी में हुई थी जो साद रफीक साहब को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, जो कि आजकल सिंध के चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, उन्होंने डिटेल के साइड लाइट डाउन की थी। उसको बुनियाद बना के जो है वो पार्लियामेंट ने का जो कानून साजी पे राय देने का हक है वो साकित नहीं हो जाता। नहीं ना हो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर बेस करके
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजेस्ट हुआ, पार्लियामेंट ने उसके ऊपर बेस करके लेजिस्लेशन की, और उसी सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने कहा कि जनाब ये नहीं हो सकती। नैब का जी कानून जो है ना जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कानून है। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी आपको याद है इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी, 18वीं तरमीम हुई और तरमीमें हुई, लेकिन हमारी पार्लियामेंट का क्या कहते हैं हौसला नहीं हो सका कि इस कानून को बदल दें या इस कानून को ख़त्म कर दें। ये कानून अपने किसी ना किसी शक्ल में हमेशा जब से बना है बरकरार रहा है। अच्छा, सो मच सो कि अब इस इदारे को हेड भी एक जल साहब कर रहे हैं और बड़े शौक से जल साहिबान को लाया जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर जनरल साहब की सूरत में, कभी चेयरमैन साहब की सूरत में, तो इदारा वहाँ पे मौजूद होता है। आज उमरता बंदयाल साहब ने, वो होता है ना आम इस्तिलाह में हम कहते हैं कि यार बेल बिफोर अरेस्ट करवाने वाला एक चक्कर होता है, तो मुझे तो लगता है कि आज उन्होंने एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट को तोहफा देने की कोशिश की है उमरता बंदयाल साहब। सही बात है। जाते जाते, और तोहफा इसलिए देने की उन्होंने कोशिश की है कि उनके हवाले से जो मामलात हैं बड़े गड़बड़ हुए हैं। सास का केस क्यों सुना, जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट क्यों की, आर्टिकल 63A की तशरीह जो है वो आपने उल्टी क्यों की, उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो उनको अब ख़तरा महसूस हो रहा है कि यार मैं फड़िया जावांगा। तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी का केस खोल दिया, नवाज शरीफ साहब का केस खोल दिया, जरदारी साहब का केस खोल दिया, शहबाज शरीफ साहब का खोल दिया, हमज़ा शहबाज का खोल दिया, हुसैन लवाई का खोल दिया, और दीगर इसके अंदर लोग मौजूद हैं। किसी ना किसी सूरत से उनके सियासतदानों से ऊपर जाके राब्ते मिलते हैं। कोई 150 के करीब केसेस हैं पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के और दीगर लोगों के, वो केसेस खोल के जो हैं वो चलते बन रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल दो कर दिया सर्विस ऑफ पाकिस्तान वाले। अच्छा, जज और जर्नैल जो हैं पहले से इसमें एग्जम्प्ट हैं, उनके ऊपर आप हाथ ही नहीं लगा सकते। नैब के सियासतदान हैं जिनको आप इनके केसेस खोल सकते हैं। अच्छा, तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या खूबसूरत किस्म का एक टूल है नैब का कानून जो कि सियासतदानों के बारे में इस्तेमाल होता है, जिनकी जो अपीलें जो हैं दायर होती हैं, कन्विक्शंस होती हैं। अच्छा, कोई कन्विक्शन ऐसी मुझे बताएं जिसके नतीजे में कोई सियासतदान जो है फटर हो गया हो, कोई चला गया हो, सियासत जिसकी ख़त्म हो गई हो, कोई फाइनलिटी अटेन की हो जिसने इस इदारे के तहत इस कन्विक्शन जिसकी हुई हो। अभी भी आप देख रहे हैं, कोई रजीद साहब को एक याद आ गया, खावर मानेके के वालिद साहब अहमद खान मानेके, चले एक्सेप्शन टू द रूल आ गया। वफाकी वज़ीर थे। अच्छा, तो कज़िया ये है इसका कि अभी भी नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो उनकी अपीलें दायर होनी है, रिवाइव होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जब वो वापस आएंगे तो एवन फील्ड वाली और अल अजीज़िया वाली जो उनकी अपील है, तब क्योंकि वो अदम हाजिरी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने खारिज कर दी थी, अदम पैरवी की बुनियाद पर नहीं की थी, तो वो अभी रिवाइव होनी है। तो ये हमने क्यों रखा हुआ है? और ये जो अदलिया जो है शुरू से मावनत करती है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की, अगर मार्शल लॉ की तौसीक करनी है तो जल साहब तुसी कानून दे विच भी आइन दे विच भी तुसी तरमीम कर सको। हमने ये भी आपको तोहफा देना है। तो ये अपीज करने की एक कोशिश की है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को, बड़ी लेकिन है बड़ी फोकी सी तोहफा देने की। फोकी नहीं है, फोकी है। मैं बताता हूँ आपको क्यों फोकी है। इसका रिव्यू आना है और ये खिलाफ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो हुआ है अभी तक स्टे, उसका बेंच बन गया है, उसके ऊपर समात होनी है और काजी फायज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, इवन मेरा ख्याल है मंसूर अली शाह साहब भी, उनका जो राय है बड़ी खुली है इसके ऊपर कि आप इसका पहले फैसला करें। और आज जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने बातें की हैं, उन्होंने कहा खुदा दा खौफ करो, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल आप वायोलेट करके इसको फैसला दे रहे हैं। 240 मिलियन लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट की तरफ से बनाया हुआ कानून, दो जज जो है जो कि डिस्क्रेडिट जज, अपॉइंटेड जज हैं, वो बैठ के आप इसको बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो अगर आप इसको टोटल अपने इस वक्त पॉलिटिक्स के सिचुएशन या मौजूदा हालात के नज़र देखें तो बड़ी भौंडी सी उन्होंने कोशिश की है एक
ਫਰੀਕ ਕੋ ਲੈਵਰੇਜ ਦੇਣੇ ਕੀ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਲੈ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਫੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇ ਜਾਓ, ਟੁਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ। मर्जी ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, मौजा करो। लीवरेज नहीं दिया उन्होंने। हाँ, मुझे यूँ लग रहा है कि आपकी राय में? मेरी राय में, और वो जो हाथ जोड़कर घर में कहते थे बंदयाल साहब अपने बीवी बच्चों को, सास को, कि अब मुझे बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर होने दो, जो जिनसे उनको डर था कि उनको बाइज़्ज़त रिटायर नहीं होने देंगे, उनकी ख्वाहिश और फरमाइश पर ये इमरान खान की पिटीशन तो थी, लेकिन इमरान खान को भी अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये तरामीम कलअदम हो गई तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा होना है। देखिए इस वक्त वापस ही लेंदे, तो एक उन्होंने नहीं वापस ही लेंदे, सर जिस स्टेज पर चली गई हुई थी, अब वो फिर वापस। हाँ, जज साहब कहते नहीं, अब हम तो इस हाँ, पर हम अब फैसला फैसला करेंगे। जब हम फैसला देंगे, ठीक है ना। अच्छा, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हमने इस्टेब्लिशमेंट का दोबारा किरदार इतना मजबूत कर दिया है कि अब दोबारा उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। तो अच्छा, दूसरा फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि नैब बनाया हुआ बेसिकली मियाँ नवाज शरीफ साहब का था, मुशर्रफ पे, मुशर्रफ ने उसमें जहर डाला था। असल में एहतसाब कमीशन बनाया था नवाज शरीफ साहब ने, मुशर्रफ ने उसमें चंद तरामीम की थी, और फिर पार्लियामेंट जब 18वीं तरमीम में नैब को ख़त्म करने जा रही थी तो मियाँ साहब ने नहीं ख़त्म होने दिया था। इवन अब भी तो जब पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं उसको नहीं, पीपल्स पार्टी ने तरले किए थे, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि नैब को ख़त्म करें, 63 ख़त्म, वो 63 वो 63 ख़त्म करें, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। नवाज शरीफ साहब नहीं माने। नवाज शरीफ साहब अब दोबारा नवाज शरीफ साहब का शौक जागा है जुर्म कम नहीं होता जी, अब दोबारा नवाज शरीफ साहब का शौक, मुजरम है इस काम में। नवाज शरीफ साहब को दोबारा शौक जागा है, जिस बिल से डसे गए थे उस पर दोबारा उन्होंने पावर रखा है आने से पहले। अब ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। आज राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे जी हमने 90 दिन भुगत लिया, अब इमरान खान भुगते। बात किसी एक की नहीं होती, बात एक प्रिंसिपल की होती है। प्रिंसिपल की बात है, ठीक है कि सादी सी बात आप है। किस जगह खड़े हैं, आप कब तक इंतकाम के उसमें सर्कल में घूमेंगे। तो ये फैसला बड़ी कुव्वत, बड़ी ताकत, जिनके लिए तहरीक अदम एतमाद के दौरान नवाज शरीफ साहब और उनके लोग कहते थे कि जी तहरीक अदम एतमाद तुम इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं ला सकते, तो हम नहीं लाएंगे। 21 में, मार्च 21 में, जिसकी वजह से PDM टूटा। उनकी ख्वाहिश और उनकी मर्ज़ी और मंशा से सारा कुछ हो रहा है। और इसमें नवाज शरीफ साहब, मुझे लगता है, हो सकता है मेरा तजिया गलत हो, इसमें नून लीग बिल्कुल इसमें है कि जी ये तरमीमें ख़त्म हो जाएं और अब हम इनको रगड़ा देंगे इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को रगड़ा देते देते, जरदारी साहब को, बेनज़ीर भुट्टो को रगड़ा देते देते, या पीपल्स पार्टी ने नून लीग को रगड़ा देते देते जो एक दूसरे का हशर किया है, ये दोबारा उस तरफ जा रहे हैं। ये बंदयाल साहब ठीक है करके चले गए, बंदयाल साहब मोहब्बत में नहीं करके गए, मुझे लगता है बंदयाल साहब इज्जत बचाने के लिए करके गए, और ज़ाहिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, चाहिए। इंतकामन में ही है ना, हाँ, इंतकाम भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस रिव्यू में काजी फायज ईसा साहब, हाँ जाहिर है वो तो वो चीज़ें हैं, वो और अगर उससे पहले बेंच ही गैर आईनी करार पा रहा है, ये वाले मामले हाँ, में वन एटी कि आप सुन नहीं सकते। तो फिर फैसले खरीद। तो मेरा ख्याल है कि Absolutely. दूसरी नशिस्त में आके जो बात की इमदाद साहब ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत किस डगर पर चल रही है और नवाज शरीफ साहब की सियासत कहाँ पे खड़ी है, और PTI जो है वो कली शेर है कि दलेर है कि की है, इस पर बात करेंगे। हैं जी, फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।